Hello, I myself Rajendra Kumar. I have done BTech in Electronics and Communication from BITS Ranchi University. I have been more than 20 years of experience in teaching like NEET, JEE Mains and Advanced. दोस्तों पिछले 4 क्लास से मैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कंसेप्ट और थ्योरी और न्यूमेरिकल बताता आ रहा हूँ। आज मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जैसे कि आर्क, सेमी सर्कुलर रिंग एटसेट्रा पर जो है प्रॉब्लम लेके आया हूँ विद कंसेप्ट। पिछले क्लास तक हमने पढ़ाई थी आपको किसी आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर पर क्या होगा। तब हमने बताई थी कि इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो मैंने दो लिए थे, एक जो है पहला एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया था, उसको रिफरेंस लाइन लिया था। इसको एज ए रिफरेंस लाइन हमने कंसीडर किया था कि यहाँ से अपर पार्ट और लोअर पार्ट को दो सेगमेंट में ब्रेक करता है। ये सेगमेंट 1 है, ये सेगमेंट 2 है। तो सेगमेंट 1 का जो ये है, ये अपर मोस्ट पॉइंट, अपर एक्सट्रीम पॉइंट है। ये अपर एक्सट्रीम पॉइंट, ओके। और ये हो गया लोअर एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट। तो ये आर्क का जो अपर एक्सट्रीम पॉइंट है वो इस अपने सेंटर से अल्फा एंगल बनाता है और लोअर एक्सट्रीम पॉइंट पर आर्क बीटा एंगल बनाता है। तो इसे प्लस अल्फा लेते हैं और इसे माइनस बीटा। क्यों? क्योंकि ये रिफरेंस लाइन है। अगर ये आर्क ऊपर की तरफ जाता है तो हम उसे पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। अगर आर्क की लेंथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं तो वो नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो अल्फा पॉजिटिव है और बीटा नेगेटिव है। तो मैंने बताया था कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या इसे एक्स वाई मान लें आप, इधर की ओर एक्स, इधर की ओर वाई। तो हमने एक्स बताया था के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, पूरा डिराइव करके इक्वेशन मैंने ये लाया था। और एक ई वाई है वाई डायरेक्शन में, जो हमने लाया था, ये था रिजल्ट के लैम्डा बाई आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ओके। अब मान लेते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको टू सिमेट्रिक आर्क में डिवाइड करता है। सिमेट्रिक आर्क, ये क्या हो गया? सिमेट्रिक आर्क। किसके? ये 1 है सिमेट्रिक आर्क, और ये उसके दोनों ही सिमेट्रिक आर्क है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। सिमेट्रिक आर्क हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ओके। एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक आर्क है। इस केस में अगर ये थीटा एंगल बनता है तो अल्फा और बीटा सेम होंगे और थीटा बाई 2 के इक्वल होंगे। याद रखना, सिमेट्रिक केस में, सिमेट्रिक का मतलब हुआ कि जितना चार्ज, पहले इसकी लेंथ सेम होगी। मैं खासियत बता देता हूँ सिमेट्रिक आर्क का मतलब, पहला ये आर्क लेंथ अपर का और लोअर का आर्क लेंथ सेम होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम होगा। और जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो उस पॉइंट से अपर एक्सट्रीम पॉइंट का डिस्टेंस या लोअर या कहीं से भी ये रेडियस है।
रेडियस आर के बराबर होगा हर जगह। तो एक बार अच्छी तरह समझ ले, सिमेट्रिक आर्क का मतलब यही हुआ कि लेंथ पहला दो पार्ट में डिवाइड करता है ना, तो आर की लेंथ सेम होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ तक सेम होगा, और सेम चार्ज से चार्ज रहेगा रिंग आर्क। तो अब मान लीजिए अल्फा इज इक्वल टू बीटा है और थीटा बाई 2 है। तो हमने फार्मूला क्या बताया था अभी अभी पीछे, ई एक्स इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा। तो अल्फा की जगह पर हो गया थीटा बाई 2 प्लस साइन बीटा, तो ये भी हो गया साइन थीटा बाई 2। ओके, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2। तो ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 2 साइन थीटा बाई 2, 2 के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। अब ई वाई क्या होगा, तो ई वाई 0 होगा, क्योंकि ई वाई होता है, तो हमने बताया था के लैम्डा बाई आर साइन, सॉरी साइन नहीं कॉस आएगा, मैं हटा देता हूँ इसे। ये हो गया कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, राइट। तो यहाँ पर बीटा और अल्फा दोनों क्या, अल्फा बीटा पाई बाई 2 है, यानी 90 डिग्री है। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल हो गए, इसलिए ई वाई क्या हो जाएगा 0, दोनों इक्वल हो गए, कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री, तो 0 हो गए। तो केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा सिमेट्रिक आर्क के केस में। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगा ये मैंने नहीं बताया। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम पॉजिटिव आर्क, अवे फ्रॉम पॉजिटिव आर्क, पॉजिटिवली चार्ज्ड आर्क, पॉजिटिवली चार्ज्ड आर्क, चार्ज्ड आर्क। ओके। और अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव हुआ, मैंने पहले यहीं पर शो कर देता हूं, मैं मान लेते हैं ये चार्ज हटा देता हूं, और मान लीजिए कि ये नेगेटिवली चार्ज आर्क है। ठीक, जब ये नेगेटिवली चार्ज आर्क है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां नहीं होगा, इस साइड में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स आर्क होगा, पॉजिटिवली चार्ज आर्क। ये हो जाएगा टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज्ड आर्क। ये एक सेकेंड, ये हो गया नेगेटिवली चार्ज आर्क। तो आप एकदम सीधा सा याद रखें, मैं एक यहाँ पर छोटी सी, ये मान लो पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, और अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो टुवर्ड्स आर्क, ये अवे फ्रॉम आर्क, ये टुवर्ड्स आर्क। ये चीज हमेशा याद रखें। अच्छा, अब स्पेशल केस कंसीडर करते हैं, 4 स्पेशल केस कंसीडर करेंगे, ये सब पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग ड्यू टू एन आर्क एटसेट्रा। तो मान लेते हैं स्पेशल केस में दिस आर्क कन्वर्टेड टू फुल रिंग, मतलब इसको पूरा ये जो है यहां से यहां आगे बढ़ा दें और यहां से यहां आगे बढ़ा के पूरा फुल रिंग कर दिया, ये हो गया फुल रिंग। तो जब फुल रिंग हो गया तब इसकी एंगल कितनी बनेगी 2 पाई। तो बस यहां पर ये फार्मूला यूज करें, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रिंग है, तो ये ये 2 पार्ट में जो डिवाइड करेगा वो सिमेट्रिक पार्ट होगा। मैं कहने का मतलब है कि इसमें सिर्फ EX कंपोनेंट होगा
और जितने भी सिमेट्रिक आर्क है, और एक्चुअली मैं सिमेट्रिक आर्क ही लेकर सभी को पढ़ाऊंगा, वही क्वेश्चन में आते हैं। तो सभी में ई वाई क्या होगा, 0 होगा। तो ये सिमेट्रिक को यहाँ से यहाँ सेमी सर्किल में बदल दिया, यहाँ से यहाँ सिमेट्रिक को सेमी सर्किल में बदल दिया, ये यहाँ से सेमी सर्किल में बदल दिया, तो ये पूरा कंप्लीट रिंग हो गया। ओके, तो एंगल कितना बना, 2 पाई। तो ई क्या हो जाएगा, 2 के लैम्डा बाई आर साइन, एंगल कितना है, 2 पाई, तो थीटा बाई 2 होता है, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 2, तो 2 कैंसिल हो गया, साइन पाई, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, 0। तो ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर 0, यहां पर 0 हो गए। अब कंसीडर करते हैं केस 2, स्पेशल केस 2। तो इसमें क्या होगा कि दैट ये आर्क है, तो आर्क को हमने कन्वर्ट कर दिया, आर्क कन्वर्टेड टू सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, राइट। तो सेमी सर्कुलर रिंग में कन्वर्ट हो गया, तो यहां से यहां ये सेमी सर्कुलर हो गया, ठीक। अब ये यहाँ पर ये एंगल कितना बनेगा, टोटल एंगल हो गया सेमी सर्कुलर का, सेंटर पर कितना हो गया, पाई। तो ये कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो दोनों 90 डिग्री हो गए। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैं निकाल रहा हूं, मान लेते हैं कि जैसे ये इस डायरेक्शन में, ये अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं कि इधर आएगा या किधर आएगा इसकी डायरेक्शन। फिलहाल यहां मैं मान लिया डायरेक्शन, ये हमने डायरेक्शन मान लिया यहाँ EX। तो क्या होता है, 2 पाई लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। तो थीटा यहाँ पर कितना है, टोटल एंगल कितनी बन रही है, टोटल एंगल बन रहा है थीटा। ओके, सो मतलब टोटल एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई है। तो यहाँ हो जाएगा पाई बाई 2, थीटा बाई 2 मीन्स पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 मतलब कितना हो गया, 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1। तो EX कितना हो जाएगा, 2 के लैम्डा बाई आर। तो EX कितना हो गया, 2 के लैम्डा बाई आर। ओके, जहाँ की आर जो है इसका रेडियस है। एक बात हमेशा याद रखें, आर क्या है, रेडियस है सेमी सर्कुलर आर्क का, रेडियस है। अब इसमें डायरेक्शन कंसीडर करना है कि किधर की ओर होगा ये डायरेक्शन, EX का डायरेक्शन। तो मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर बता देता हूं। मान लेते हैं सेमी सर्कुलर रिंग पॉजिटिवली चार्ज है। तो 2 के बाई लैम्डा क्या हो जाएगा, अवे, जो पहले बता चुका हूं, अवे फ्रॉम सेमी सर्कुलर रिंग। और अगर नेगेटिव डायरेक्शन है तो ये टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज होगा। ये देख लें आप, ये क्या हो गया, टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज, टुवार्ड्स नेगेटिवली चार्ज्ड सेमी सर्कुलर रिंग। ओके, तो यहाँ लैम्डा जो टर्म आता है बार बार, तो डेरिवेशन में मैंने तो बताया था कि लैम्डा क्या है, एक बार फिर आपको याद दिला देते हैं। लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ, आर्क लेंथ। और आर क्या है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। अब स्पेशल केस 3 में कंसीडर करता हूं, इसमें आर्क कन्वर्टेड इनटू
लिख देता हूं, आर्क कन्वर्टेड टू क्वाड्रेंट, टू ए क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4 ऑफ ए सर्किल। क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 ऑफ ए सर्किल, ये होता है क्वाड्रेंट। तो 1/4 मतलब एक क्वार्टर हो गया, एक क्वाड्रेंट हो गया, तो इसका एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया? π/2 यहाँ। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो यहाँ से देखिए, Ex का फार्मूला क्या होता है? 2k λ/r sin θ/2। तो क्या होता है? θ/2, तो थीटा कितना दिया हुआ है? π/2। तो ये हो गया π/2/2। एक सेकेंड, तो θ/2 यहाँ पर होता है θ/2। तो θ/2 अगर रहे तो कितना हो जाएगा? π/2/2 = π/4। ओके, तो ये हो जाएगा sin π/4, और sin π/4 मतलब होता है 45 डिग्री। ये किसके बराबर होता है? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पर कितना हो जाएगा? 2k λ/r जस्ट के तस होंगे। sin 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2। ओके, और इसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे से लिखने के लिए हम √2 से मल्टीप्लाई करते हैं और √2 से डिवाइड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? √2 × √2। तो ये इसको मार देगा 2 को, और बच जाएंगे √2k λ/r। तो ये हो जाएगा √2k λ/r। तो इस रिजल्ट को अच्छी तरह से याद रखें आप, बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। क्वाड्रेंट के कारण जब भी पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्प्लिकेटेड केस में, तो ये वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं क्वाड्रेंट के केस में। अब कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है कि वेक्टर फॉर्म में लिखें। तो मान लेते ये जब 90 डिग्री है और ये जो है क्वाड्रेंट है, सिमेट्रिक है, तो बीचों बीच से जो लाइन आएगा वो 45 डिग्री पर जाएगा। कोई टोटल एंगल 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री पर जाएगा। तो इसका कंपोनेंट अगर इधर लेना चाहें तो क्या हो जाएगा? √2k λ/r इंटू cos 45 डिग्री, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो है cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, ये √2 है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बच जाएंगे? k λ/r। सिमिलरली ये भी होगा, ये कंपोनेंट भी होगा। ये तो i हो गया, ये i लिख देते हैं, और ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा k λ/rj। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, E = EX I + EY J। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ x और y डायरेक्शन हमने मान लिया है, इधर x और इधर y मान लिया है। या इसको ये मत लिखिए क्योंकि x हमने इसको माने हुए हैं EX, तो दोनों x में आप कंफ्यूज कर जाएंगे। इसको हटा देते हैं। इसको हमने हटा दिया। इसके जब पर ये कहें, एक सेकेंड, तो यहाँ रिजल्टेंट ये सेंटर, ये मान लेते हैं C है सेंटर। यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? EC। क्या मैं लिख रहा हूँ? EC, ध्यान देना। EC क्या हो जाएगा? x हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है? k λ/r। तो ये हो जाएगा k λ/r, और वर्टिकल डायरेक्शन में भी k λ/r है, तो ये i + j हो जाएगा, i + j। अगर ब्रेक करेंगे तो k λ/r i + k λ/r j। तो ये हो गया आंसर या रिजल्ट, अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा गया तब। अब हमने 4 केस के लिए 4 अलग अलग केस फिर कंसीडर किया है।
चार अलग केस कंसिडर किया है। जैसे 1 में प्लस लैम्डा है, प्लस लैम्डा है, तो इसका मतलब लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कितना है, लैम्डा। तो जितनी चार्ज यहाँ है डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि ये भी प्लस लैम्डा है, तो उतनी चार्ज इधर भी डेवलप चार्ज इधर रहेगी रिंग। और जैसे इसमें है प्लस लैम्डा, दोनों क्वाड्रेंट, अपर क्वाड्रेंट में प्लस लैम्डा है, और लोअर क्वाड्रेंट, लोअर सेमी सर्कल में नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अपर सेमी सर्किल में प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये सब केस एक एक करके कंसिडर करते हैं, तब ज़्यादा क्लियर होगा। पहला केस ये ले, यहाँ से यहाँ लैम्डा है, ठीक, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, और प्लस लैम्डा इधर है, तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। और साथ में ये पूरी रिंग पर सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, हर पॉइंट पर सेम है, क्योंकि ये भी प्लस लैम्डा से है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसकी भी लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा है। इसलिए यहाँ से यहाँ जितनी चार्ज है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड, उतना ही चार्ज इस क्वाड्रेंट के लिए भी है। इसलिए पूरा एक साथ कंसिडर करेंगे सेमी सर्कुलर रिंग। तो इसका मैं बता चुका हूँ, सेमी सर्कुलर रिंग का क्या होगा, पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम सेंटर होगा, अवे फ्रॉम चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2k लैम्डा बाई आर, ये हो जाएगा। तो ये 2k लैम्डा बाई आर किस डायरेक्शन में है, वर्टिकली डाउनवर्ड, इसको माइनस जे डायरेक्शन में लिखता हूँ, माइनस जे में वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, अब नेक्स्ट केस देखते हैं। इसमें हमने क्या किया है कि एक क्वाड्रेंट को, सेकंड क्वाड्रेंट को पॉजिटिव चार्ज से हमने किया है चार्ज, और दूसरे क्वाड्रेंट को 2 लैम्डा चार्ज से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए, अगर इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर Q है, तो इसमें कितना हो जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 2Q हो जाएगा, डबल, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पर डबल है। क्लियर हुआ आपको? यहाँ से यहाँ जो हमने चार्ज किया है इस रिंग के क्वाड्रेंट को, तो Q चार्ज मान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहाँ से यहाँ इस सेगमेंट में 2 लैम्डा से चार्ज किया है, तो ये 2Q हो जाएगा। तो इसके कारण हम एक साथ नहीं निकाल सकते, अब एक साथ पूरे सेमी सर्कुलर रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते, क्योंकि दोनों डिसिमेट्रिक है, मतलब सिमेट्रिक नहीं है दोनों एक दूसरे के। तो केवल इस से फर्स्ट सेगमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो मैं लिख रहा हूं। तब सेगमेंट 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा, इसे हम E1 मान लेते हैं, ठीक। तो E1 क्या हो जाएगा, यहां से क्वाड्रेंट का क्या होता है, क्वाड्रेंट का होता है, मैंने पहले बताया था कि याद रखना आप, क्वाड्रेंट के लिए ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो यहाँ हो जाएगा √2k लैम्डा बाई आर, सही है ना। अच्छा, यहाँ पर 2 लैम्डा से चार्ज है, कितना है, 2 लैम्डा से चार्ज है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ये एंगल 45 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये आर्क सिमेट्रिक है, और साथ में मतलब ये बीचों बीच से जाएंगे, ये टोटल कितना एंगल 90 डिग्री है, तो बीचों बीच से जाएंगे ड्यू टू सिमेट्री, तो ये 45 डिग्री एंगल हो गया। और ये भी 2 लैम्डा से यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इसका भी बीचों बीच में जाएगा, इसका हो जाएगा थोड़ा ज़्यादा, इसका हो जाएगा, इसको हम E2 मान लेते हैं। तो E2 क्या हो जाएगा, √2k, और लैम्डा कितना यहाँ पर है, 2 लैम्डा बाई आर। तो रिजल्टेंट क्या होंगे,
रिजल्टेंट निकालने के लिए एक पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं और एक पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट का डायरेक्शन। एक सेकेंड में बता दूं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये हुआ E, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो E, ये सेंटर को मैं C मान लेता हूं, तो EC सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दोनों का वेक्टर सम E1 ड्यू टू सेगमेंट 1 प्लस E2 सेगमेंट 1। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, EC का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ओवर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यही होता है। तब यहां से वैल्यू रखें हम, तो ये हो जाएगा E1 कितना, √2 k लैम्डा बाई आर, √2 k लैम्डा बाई आर होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 2√2 हो जाएगा, √2 और यहाँ 2 लैम्डा है तो 2√2, तो ये हो जाएंगे 2√2 k लैम्डा, 2√2 k लैम्डा बाई आर, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों का रिजल्टेंट जब सॉल्व करेंगे यहां पर मैं बता देता हूं, तो √2 k लैम्डा बाई आर स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये बाहर आ जाएंगे और पावर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 k लैम्डा बाई आर और अंदर बच गया 1 स्क्वायर, इसके जगह पर कितना हो गया 1 और यहाँ पर क्या हो गया 2 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा √5, तो ये कितना हो जाएगा √5, √2 इंटू √5 k लैम्डा बाई आर, यानी जस्ट ये हो गया 10 k लैम्डा बाई आर, तो ये हो जाएगा √2 इंटू √5, तो √10 हो जाएगा, √10 k लैम्डा बाई आर, ये रहा डिजायर्ड रिजल्ट। ओके, अब आगे बढ़ें। क्लियर है आपको? कहने का मतलब है कि ये लैम्डा है और ये 2 लैम्डा है, तो दोनों सेगमेंट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो गया। अगर टोटल चार्ज इस पर लैम्डा है तो उतना ही लेंथ वाले आर्क पर चार्ज जो है डबल होगा, 2q के बराबर होगा, क्योंकि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी डबल है, तो उसके कारण जो है रिजल्टेंट बीचों बीच से नहीं जाकर उधर शिफ्ट हो गया। किधर की ओर शिफ्टेड है, ये शिफ्टेड है उस तरफ जिस तरफ जो है ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, तो उसके तरफ रिजल्टेंट जो है शिफ्ट कर गया है, तो ये बात भी ध्यान में रखना। अब मान लेते ये है केस 2 प्लस लैम्डा है, तो ऐसा करें, और ये माइनस लैम्डा है, तो यहां से यहां तक, ये इसको यहां से यहां तक सेगमेंट 1 मान लेते हैं, ये मान लेते हैं सेगमेंट 1, ये हो जाएगा सेगमेंट 2, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये हो गया सेगमेंट 2। ओके, तब पहले अपर सेमी सर्कुलर आर्क को देखें, तो वो क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज है यूनिफॉर्मली, तो ये हो जाएगा इसके कारण E1 इधर हो जाएंगे, तो E1 इधर हो जाएंगे। अच्छा, E1 की वैल्यू क्या होगी वो मैं यहां लिख देता हूं,
E1 की वैल्यू होगी, ये सेमी सर्कुलर आर्क है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो सेमी सर्कुलर आर्क में क्या होता है 2k लैम्डा बाई आर, बस यही हो गया। और E2 के लिए, ये लोअर सेगमेंट के लिए, ये जो लोअर नेगेटिव सेगमेंट है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज होता है। पहला E1 क्या है, अवे फ्रॉम अपर सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग। और E2 मान लेते हैं, E2 को मैं दूसरे कलर से शो कर रहा हूं। E2 में मान लेता हूं, अच्छा E2 क्या होगा, वो भी उतना ही हो जाएगा, 2 का भी समझा देता हूं कैसे होगा, 2k लैम्डा बाई आर, तो ये हो जाएगा टुवर्ड्स सेमी सर्कुलर रिंग, राइट। तब यहाँ जो है नेगेटिव चार्ज के कारण टुवर्ड्स रिंग के तरफ भी ये E2 भी इसी साइड में होगा, और दोनों का लेंथ सेगमेंट सेम दिखाएंगे, दोनों वेक्टर का लेंथ सेम दिखाएंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल है, ठीक है। ये हो गया E2। तो ये E2 क्या है, E2 क्या है, टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग, ओके। लेकिन दोनों मिलकर एक ही डायरेक्शन में हो गए, दोनों मिलकर सेम डायरेक्शन में हो गए, इसलिए E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, ओके। और दोनों की वैल्यू सेम है, 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर प्लस 2k लैम्डा बाई आर, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 4k लैम्डा बाई आर, और इस डायरेक्शन को मैं माइनस जे मान लेता हूं, तो माइनस जे डायरेक्शन में हुआ, राइट। तो डिजायर्ड रिजल्ट ये हो गया, मैग्नीट्यूड को सिर्फ सर्किल कर देता हूं, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ, यहां से यहां तक ये हुआ रिजल्ट, और ये हुआ डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 लैम्डा है प्लस 2 लैम्डा है, और ये माइनस लैम्डा, ये माइनस लैम्डा है, तो यहां से यहां तक जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां से यहां तक जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये जितनी चार्ज है मान लेते हैं 2q चार्ज से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये सिर्फ ये माइनस लैम्डा है, सिंगल माइनस लैम्डा है। अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 2q है तो नीचे वाले का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव होगा और वो माइनस q होगा, राइट। कितना होगा, माइनस q। क्लियर हो गया। यहां पर आपको ध्यान देना है कि इस सेगमेंट पर 2q चार्ज है, यहां भी 2q चार्ज है, 2 क्योंकि 2 प्लस 2 लैम्डा से चार्ज्ड है, ओके। तो इसके कारण, इस पॉजिटिव फील्ड के कारण, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे होगा, और इसके कारण क्या होगा, टुवर्ड्स होगा। तो मैं इसे फेयर करके फिर बना देता हूं। अब देखें यहां, ये इसको सेगमेंट 1 मान लेता हूं, सेगमेंट 1, और ये हो गया सेगमेंट 2। सेगमेंट 1 2 लैम्डा से पॉजिटिवली चार्ज्ड है, राइट, और ये जो है लैम्डा से नेगेटिवली चार्ज्ड है, राइट। तो यहां पर ये प्लस 2 लैम्डा के कारण कितने हो जाएंगे, यहां पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये हो जाएंगे
के 2 लैम्डा बाई आर, इसे हम E1 मान लें। ओके, और इसके लिए इसका चार्ज में चेंज कर देता हूं। मैं इसका कलर जो है थोड़ा चेंज करके बता देता हूं। तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा, और माइनस लैम्डा के कारण क्या होगा, ये भी वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगी। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, 2k लैम्डा बाई आर। ओके, ये भी जे डायरेक्शन में है और ये भी जे डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट ई कितना हो जाएगा, तो पहले सेगमेंट के कारण कितना है, 2 लैम्डा इंटू 2, तो 4, तो 4k लैम्डा बाई आर जे प्लस, ये वेक्टर फॉर्म में लिखिए क्योंकि मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, और ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर जे। तो टोटल कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, सी लिख देता हूँ, इस पॉइंट को सेंटर को सी लिख देता हूँ। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 6, तो 6k लैम्डा बाई आर, सॉरी ये तो हाँ सही है, ये भी जे डायरेक्शन में है, ये भी जे डायरेक्शन में है, तो 4 + 2 6। ओके, तो ये हो गए जे डायरेक्शन में। अच्छा, एक चीज यहां पर बताना चाहेंगे, हेलो, यहां पर ये प्लस जे नहीं होगा, माइनस जे होगा। यहां पर माइनस जे होगा, यहां भी माइनस जे होगा, यहां भी माइनस जे होगा। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस जे क्योंकि डाउनवर्ड है, और ये भी माइनस जे हो जाएगा, और दोनों का रिजल्टेंट माइनस जे होगा। ओके, तो ये हो गया 6k लैम्डा बाई आर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ये प्लस लैम्डा से सेमी सर्कुलर आर्क है बना हुआ, और ये -2 लैम्डा से सेमी सर्कुलर आर्क है। तो दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। इसमें +2 लैम्डा ऊपर था और लैम्डा नीचे था, तब तो ये जस्ट ऊपर हो जाएंगे। इस केस में ये -2 लैम्डा है, तो इसको भी सेगमेंट 1 मान लें, इसको सेगमेंट 1 एक सेकेंड, इसको सेगमेंट 1 मान लिया और इस वाले को सेगमेंट 2 मान लिया। सेगमेंट 1 पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे, राइट, और सेगमेंट 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएंगे वो टुवर्ड्स होंगे। सेगमेंट 2 के कारण ये हो गया सेगमेंट 2 के कारण, तो ये E1 लिख रहे हैं सेगमेंट 1 के कारण, और ये E2 लिख रहे हैं सेगमेंट 2 के कारण। E1 को रेड कलर से ही कर देते हैं क्योंकि E1 को हमने रेड कलर से शो किया था, तो ये रेड कलर से शो कर देते हैं। ये देखें, ये हो गया E1। तो यहाँ E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ E1 की वैल्यू क्या होगी,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेगमेंट 1 और E2 क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेगमेंट 2 एट द सेंटर, ये भी हो गया एट द सेंटर, राइट। तो यहां से फिर हम निकालते हैं E1 और E2 दोनों का वैल्यू जो है, देखना E1 कितना आया है, E1 ड्यू टू सेगमेंट 1 है और सेगमेंट 1 में प्लस लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर, और E2 क्या हो जाएगा, E2 बड़ा है इससे, ये हो जाएगा 2 लैम्डा बाई आर, यानी 4k लैम्डा बाई आर। तब रिजल्टेंट में यहां पर लिख देता हूं, रिजल्टेंट फील्ड यहां पर लिख देता हूं। तो रिजल्टेंट फील्ड E इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो EC एट सेंटर कितना हो गया, E1 प्लस E2, तो E1 कितने हो गए, 2k लैम्डा बाई आर। एक सेकेंड थोड़ा, ओके इसको हटा देता है, और प्लस E2 के कारण कितना हो जाएगा, 4k लैम्डा बाई आर, तो टोटल कितने हो गए 6k लैम्डा बाई आर, और नेगेटिव J डायरेक्शन में है, Y डायरेक्शन में है, राइट। ये क्लियर हो गया आपको, नेगेटिव Y डायरेक्शन होगा, और ये क्या है, जस्ट इन्वर्टेड है इस केस का, इसमें -2 लैम्डा +2 लैम्डा हो गया है, और ये माइनस लैम्डा, तो कुछ नहीं होगा, इसके कारण इसकी डायरेक्शन जस्ट अप होगी, इसकी भी वैल्यू इतनी हो जाएगी 6k लैम्डा बाई आर, और इसमें प्लस J, राइट। अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ के देखें क्या वो कह रहा है क्वेश्चन में। ए सर्कुलर वायर्ड लूप ऑफ रेडियस A कैरीज ए टोटल चार्ज Q, चलिए जैसा बोल रहा है वैसा फिगर ड्रॉ कर देते हैं। एक सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस कितनी है A, ये सेंटर हो गया, कैरीज ए टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स लेंथ, तो इस पूरे लेंथ पर जो है चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके। यूनिफॉर्मली, ध्यान देना इसमें क्या लिखा है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज है ये सर्कुलर लूप। अब ए स्मॉल लेंथ DL ऑफ वायर इज कट ऑफ, ये वायर यहां से यहां मान लेते हैं कट कर दिया गया, जिसकी लेंथ कितनी है DL, राइट। वायर इज कट ऑफ, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू रिमेनिंग वायर क्या होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं ये सर्कुलर रिंग है और DL लेंथ यहां से कट किया हुआ है, यहीं तक है ये,
ये वायर यहीं तक है और ये डीएल लेंथ कट किया हुआ है। तो अब रिमेनिंग वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो मैं इसके लिए अलग से आपको पहले कुछ बेसिक चीज एक्सप्लेन कर दूं, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और ये देखने में टफ लगता है लेकिन है बहुत आसान। देखें, सबसे पहले एक सर्कुलर रिंग लिया हमने और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ओके, मैंने यहाँ पॉजिटिव मान लिया समझने के लिए। और ये सेंटर है, ठीक। तो ये सेंटर पर यूनिफॉर्मली चार्ज पूरा रिंग अगर कंप्लीट रिंग है, फोर कंप्लीट रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर क्या होता है? 0। तो 0 क्यों है? इसका कारण में 4 सेक्शन में पहले मैं बता दे रहा हूं। उसका कारण है कि मान लेते हैं डी क्यू लेंथ यहां कंसीडर किया, डी एल लेंथ यहां कंसीडर किया, ठीक। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस डायरेक्शन में होगा। डीएल लेंथ है और चार्ज मान लेते हैं इस पर डी क्यू है, राइट। तो यहां पर हो जाएगा डीएल लेंथ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, राइट। ये हो गया आर, रेडियस आर है यहां तक का। और इसके जस्ट डायमेट्रिकली ओपोजिट एक यहाँ रिंग कंसीडर, यहाँ पर डीएल लेंथ का एलिमेंट कंसीडर करता हूँ, ये भी डीएल लेंथ है। डीएल लेंथ है तब भी इसका चार्ज वही डी क्यू ही होगा जितना है। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? तो यहां से लाइनिंग ज्वाइनिंग इस साइड होगा, ठीक। इसका भी वही हो जाएगा के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। तो ठीक इसी तरह से अगर यहाँ एक लेंथ कंसीडर करें और इसके डायमेट्रिकली ओपोजिट यहाँ रिंग अगर कंसीडर करें, तो ये क्या करेगा? आपस में कैंसिल कर देगा। यहाँ जो डीएल कंसीडर किया है और यहाँ डीएल कंसीडर किया है, तो ये दोनों डायमेट्रिकली ओपोजिट कैंसिल कर देगा। अब मान लेते हैं किसी वजह से ये तो पार्ट है डीएल, लेकिन ये पार्ट नहीं है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ कट किया हुआ वायर। तो इसका मतलब बाकी सब तो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, लेकिन ये डीएल को बैलेंस करने वाला कोई दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा। तो वही चीज यहाँ हुई है। यहाँ पर ये सेंटर है मान लेते हैं, इसकी रेडियस कितनी है? ए दी हुई है, ध्यान देना। तो ये जो डीएल लेंथ है, इसके जस्ट ऑपोजिट यहाँ डीएल लेंथ कंसीडर करूंगा मैं, ठीक। ये डीएल लेंथ हमने यहां कंसीडर किया। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो ध्यान देना, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ये पॉइंट, ये मान पॉइंट, यहां पॉइंट खैर मानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी इस चार्ज रिंग की लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर हम लैम्डा माने, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा, टोटल चार्ज क्यू है दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्यू बाई लेंथ। तो लेंथ कितना हो जाएगा? 2 पाई रेडियस ए। तो ये कितना हो जाएगा? क्यू बाई 2 पाई है। तब यहां से देखें, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ये सेगमेंट, ये भी डीएल है और ये भी डीएल है, जस्ट ऑपोजिट हमने लिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू PQ element of
लेंथ dl, तो इसे हम छोटा e लिखेंगे। पूछे क्यों? क्योंकि छोटा एलिमेंट हमने कंसीडर किया है dl लेंथ का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा, छोटा होगा, तो इसलिए ये हो जाएगा k dq बाई आर स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर लिखना होगा। अच्छा, अब मैं यहां पर बता रहा हूं, अगर लेमडा पर यूनिट लेंथ है, चार्ज है क्यू, तो डीएल लेंथ के लिए कितना हो जाएगा चार्ज? डीएल लेंथ के लिए चार्ज हो जाएगा लैम्डा इंटू डीएल। डीएल लेंथ के लिए ये चार्ज डी क्यू हो जाएगा, ये चार्ज डी क्यू हो जाएगा। तो फर्दर डी क्यू के लिए क्या लिख सकते हैं कि सो यहाँ पर डी क्यू चार्ज कितना हो गया, इसको यहाँ पर पहले क्लियर कर देता हूँ, बाद में तो कंफ्यूजन करेगा। कितना हो गया? लैम्डा डी एल, तो यहाँ से हो जाएगा के इंटू लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर, बाई आर स्क्वायर नहीं ए स्क्वायर होगा, तो ये हो गया के लैम्डा डी एल बाई ए स्क्वायर, राइट। अब यहां से इसको अब यहां से डेल्टा ई कितना हो गया, तो ये इक्वल टू होगा के की वैल्यू में रख देता हूं पूरा, के हो गया, तो यहाँ के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा। तो लैम्डा कितना हो गया, हमने निकाली थी, लैम्डा कितना हो गया q/2 पाई है, q/2 पाई है, ओके, इंटू 1/a स्क्वायर डीएल लेंथ के साथ dl बाई ए स्क्वायर। तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा क्यू डीएल बाई 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए क्यू, ये ए और ये ए स्क्वायर दोनों मिलके ए क्यू हो गए। तो आंसर कौन होना चाहिए? ऐसा तो कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है यहाँ, क्योंकि पाई स्क्वायर है। आंसर में हमारा क्या आया है? पाई स्क्वायर, ध्यान देना, पाई स्क्वायर। तो यहाँ तो पाई स्क्वायर है नहीं, तो इसका मतलब ये छूट गया है, यहाँ होगा ये पाई स्क्वायर, तो ये आंसर सही होगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। अब यहाँ पर 3 सेगमेंट है, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ क्या होगा? तो सीधी सी बात है, ये क्वाड्रेंट है और ये क्वाड्रेंट है 3। क्वाड्रेंट 1 is similar, quadrant 1 is similar to quadrant 2। चलिए लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बोल के समझा देता हूं। ये जो है क्वाड्रेंट, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी? इधर। और ये जो क्वाड्रेंट है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी? इधर। क्योंकि दोनों जो है लैम्डा प्लस लैम्डा चार्ज से डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम है, आर की लेंथ भी सेम है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो केवल बच जाएगा इसका। तो ये टोटल कितना है? 90 डिग्री। तो ये सिमेट्रिक होने के चलते, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के चलते, ये 45 डिग्री पर इसका रिजल्टेंट होगा। तो ये क्या हो जाएगा? रिंग के कारण, सॉरी क्वाड्रेंट के कारण आपको पता नहीं √2 होता है, √2 के लैम्डा
बाई आर, राइट। तब इसको भी आप यहाँ दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। अगर इस डायरेक्शन में लेंगे तो √2 के लैम्डा बाई आर cos 45 डिग्री, तो cos 45 1/2 होता है, तो ये और ये कैंसिल हो गए, तो क्या बच गए यहाँ के लैम्डा बाई आर। सिमिलरली इधर भी क्या होगा इसका कंपोनेंट के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर। ओके, सो हमारा रिजल्टेंट ई जो हुआ वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे एट सेंटर, तो ये क्या हो जाएगा के लैम्डा बाई आर आई प्लस जे, राइट। ये हो गया आई वेक्टर फॉर्म में और ये हो गया जे, तो ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। तो यहाँ प्लस लैम्डा है इस क्वाड्रेंट के लिए, इसके लिए +2 लैम्डा है, इधर -2 लैम्डा ये है। ये तो बिल्कुल आसान है। पहले आप सोचिए कि प्लस लैम्डा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 45 डिग्री पर होगा सेंटर से, इलेक्ट्रिक फील्ड 45 डिग्री एंगल पर होगा। ओके, इस वैल्यू को मैं लिख देता हूं E1, और इस -2 लैम्डा के कारण जो है ये भी इसी डायरेक्शन में होंगे, ये भी मैं इधर अलग से खींच देता हूं, ये भी इसी के कारण होंगे, इसको E2 लिख देता हूं। तो E1 कितना है ड्यू टू दिस सेगमेंट 1 और ये सेगमेंट 2 है, तो ड्यू टू सेगमेंट 1 के कारण क्या हो जाएगा 1/, तो ये हो जाएगा √2 के लैम्डा बाई आर, जहां आर जो है रेडियस है, और E2 कितना हो जाएगा इसका डबल होगा क्योंकि -2 लैम्डा से है, डिस्ट्रीब्यूटर है चार्ज, तो ये हो जाएगा √2 के 2 लैम्डा बाई आर। तो यहां से EC1 लिख देता हूं इसे, EC1, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 2 2 4 6 3 हो जाएगा √2 ये हो जाएगा 1 मिनट √2 के लैम्डा बाई आर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 2, सो दैट इज इक्वल टू √2 के लैम्डा बाई आर इंटू 3। ओके, तो EC1 लिख देता हूं, EC1 कितना हो गया 3√3 के लैम्डा बाई आर। ओके, और ये सेंटर पॉइंट हो गया, सेंटर ऑफ द रिंग, तो EC1। अब इसके कारण निकालते हैं, तो इसमें +2 लैम्डा के कारण बड़ा वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हो गया, इसे मैं क्या मानूं, ये सेक्टर 1 2 ये 3 है सेक्टर, और ये सेक्टर 4 मान लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा E3, और फोर्थ के कारण माइनस लैम्डा है तो टुवार्ड्स होगा माइनस लैम्डा की तरफ, तो ये इधर हो गया एक और इसी डायरेक्शन में हुआ E4 मान लेते हैं। तो अब EC2 क्या हो जाएगा, EC2 पहला है E3 और E4 सेम है, दोनों तरफ सेम है, तो ये भी हो जाएगा इतना ही 3√3 के लैम्डा बाई आर। ओके, ये भी इतना ही हो जाएंगे, आप करके देख लो, चेक कर लो, बिल्कुल यही आएंगे। तब टोटल रिजल्टेंट ये कितना हो जाएगा, अगर इसका रिजल्टेंट निकाले तो दोनों 45 डिग्री पर दोनों इक्वल है, तो 45 डिग्री पर रहेंगे, और इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह से होगा। इसको हम बना दें पैरेललोग्राम,
तो ये हो गया रिजल्टेंट ई, सिंपल ई सी लिख देता हूं। तो ई सी इज इक्वल टू कितना हो गया, ई सी वन प्लस ई सी टू। ओके, और दोनों को मैं ई वेक्टर फॉर्म में है, सब वेक्टर फॉर्म में लिखा है मैंने, ध्यान देना। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ई सी वन मान लेते हैं कि ई सी वन की मैग्नीट्यूड कितनी है, ई, राइट, और ई सी टू की मैग्नीट्यूड कितनी है, वो भी है ई। तो ये हो गया कि दो वेक्टर, तो यहां से दो वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है ई, और ई भी कितनी है ई। ओके, तो ऐसे केस में मैंने बताया था कि रिजल्टेंट ईसी कितना होगा, √2 ई हो जाएगा। अगर दोनों 45 डिग्री सेम एंगल पर ओरिएंटेड है, दोनों के बीच अगर 90 डिग्री है, दोनों के बीच एंगल कितना हो गया 90 डिग्री है, और दोनों वेक्टर अगर सेम हो, दोनों वेक्टर अगर सेम हो, तो इस केस में √2 ई होता है। तो √2 ई और ई सी वन या ई सी टू, ये कितना हो जाएगा 3√2 के लैम्डा बाई आर। अच्छा, यहां पर √3 लिखा गया है, इसको थोड़ा सही कर दे। √2 होगा ये। तो ये √2 और √2 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो 2 3 जा 6, तो ये भी कितने हो गए 6 के लैम्डा बाई आर। तो ये हो गया रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट किधर एक्ट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, ई सी। ये हो गया 6 के लैम्डा बाई आर। ओके, अब आगे दो क्वेश्चन ये होमवर्क है, आपको अपने से सेल्फ सॉल्व करने हैं, और एक क्वेश्चन और दे रहा हूं सिंपल सा, ये भी होमवर्क है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हुई है, तो कृपया आप भी लाइक बटन प्रेस करें और सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाकर। और अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप YouTube पर जाएं, राजेंद्र सर फिजिक्स सर्च करें, आपको मेरे सारे पुराने वीडियो मिल जाएंगे। क्या लिखना होगा आपको सर्चिंग में, मैं बता देता इधर, राजेंद्र सर फिजिक्स। अगर ये YouTube पर सर्च करेंगे तो मेरा सारे वीडियो आ जाएंगे। तो आप रिवीजन के लिए सारे वीडियो देख सकते हैं कमिंग एग्जामिनेशन के लिए। अब नेक्स्ट क्लास तक के लिए विदा, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। ओके।